हमारे सहयोगी अमिताभ भी पटना से जुड़े। अमिताभ, इस वक्त क्या होता है कि बिजली कटौती की भी समस्या बढ़ जाती है, लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता है कि ऐसे में आप करें तो क्या करें। और फिलहाल देखिए राहत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहते हैं ना कि हर साल जब गर्मी बढ़ते ही जा रहा है और ये एक इंसानों के लिए सबक भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को बढ़ाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन जरा लोगों से रिएक्शन लीजिए राजधानी पटना में कि किस तरह से वो अपने आप को प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या कुछ उपाय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप देखिए एक लाइन से सत्तू और बेल की शरबत, मौसम्मी के जूस और आमझोड़, इन सभी की दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। और भीड़ भी आप देखिए, चाहे वो 2 व्हीलर से हो, 4 व्हीलर से हो, लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे सत्तू पीते हैं। और चूँकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में आम लोग जो है वो परेशान हो जा रहे हैं। और इसी स्थिति में देखिए सत्तू सबसे बड़ा, कैसी है गर्मी भैया इस वक्त? तो देखे बोल आवाज़ नहीं निकल पा रही है। आवाज़ अभी क्या जो है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार। कैसे बचाव? बचाव क्या है, आदमी को भींगा कपड़ा पोंछते रहना चाहिए शरीर, और क्या करें। सब देखिए अभी 25 मई से 2 जून तक नौतपा आना है, यानी कि 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़नी है। लेकिन उससे पहले ये हाल है कि पारा जो है 40 के पार जा चुका है, लोग बेहाल है, परेशान है। और ऐसे में जिनको लगता है कि घर से निकलना है वो तो निकलेंगे ही, क्योंकि दूसरा कोई उपाय यहाँ पे नहीं है। भाई साहब, कितनी गर्मी पड़ रही है? हाँ? गर्मी कितनी पड़ रही है? बहुत पड़ रही है, ले सत्तू हम लोग पी रहे हैं। यही एक उपाय है। हाँ यही उपाय, और क्या। अब मार्केट में रहना है तो पेट को ठंडा रखना ही पड़ेगा, इससे बेटर और क्या हो सकता है। देखिए तो साफ लोग बता रहे हैं, बताने की गर्मी है, इतनी पड़ रही है, निकलना पड़ रहा है तो वो सड़क पे आएंगे ही, और उसे में सत्तू ही सहारा है। लेकिन बिहार के अलग अलग हिस्सों की हम बात करें, देखिए गया सबसे गर्म जिला है जहाँ पे तापमान 44 डिग्री है। भभुआ सबसे गर्म जिला है जहाँ पे 46 तक गया था, हालांकि आज वहाँ भी 44 है। लेकिन उत्तर बिहार की हम बात करें तो वहाँ मौसम जरूर कुछ बदला हुआ है। वहाँ जो पश्चिमी विक्षोभ उससे चलते वहाँ थोड़ा सा राहत मिल रही है कि वहाँ बारिश हो रही है, आंधी बारिश वहाँ पे कल भी हुई थी, लगातार हो रही थी। उत्तर बिहार के लोग थोड़ा सा राहत है। लेकिन अगर हम मध्य और दक्षिण बिहार की बात करें तो वो पूरी तरीके से तप रहा है। और ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं, घर से निकलना मजबूरी है, लेकिन निकलने के बाद उसका उपाय जरूर कर रहे हैं कि कम से कम पेट खाली नहीं रहे, कुछ ना कुछ तरल पदार्थ। बिल्कुल अमिताभ, वहाँ आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे ही रिएक्शन लीजिए। क्योंकि देखिए क्या है कि कुछ लोग हैं उनकी मजबूरी है घरों से निकलना, लेकिन वो अपने बच्चे को किस तरह से प्रिकॉशन दे रहे हैं। क्योंकि अब तो पटना में खास तौर पर बिहार सरकार ने आदेश भी दे दिया है कि स्कूलों को बंद किया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। नहीं सर, अब हमको गर्मी उतनी नहीं लग रही है जो 2 दिन पहले थी। हमको अब सही लग रहा है धीरे धीरे वो। और पटना की अपना फितरत है, 4-5 दिन 6 दिन खूब तेज़ गर्मी पड़ती है तो फिर आपको एक बार बारिश हो जाती है। नौतपा तो आने वाला 25 से चलेगा, उसकी गर्मी बाकी ही है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया अभी तक में, तो मुझे यही समझ में आया है, खूब ठंडा पड़े तो 7-8 दिन के बाद फिर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो ये यहाँ का मौसम है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए हम टाई लगाए हुए हैं इस गर्मी में। क्या कहेंगे पटना की गर्मी? पटना की गर्मी, जन्म कलम सब यहीं पे हुआ है। पटना में जो भी चीज़ होता है वो शुरू से अच्छा लगता है, तो ये गर्मी का भी हम मज़ा ही ले रहे हैं, साथ में सत्तू पी के। देखिए अंजलि गर्मी का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि काम तो करना ही है, रहना है ही, तो ये गर्मी का मज़ा भी ले रहे हैं। तो बिल्कुल लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पटना में लोग प्रिकॉशन भी ले रहे हैं और खास तौर पर आप देख रहे हैं कि बेल का शरबत, सत्तू का सेवन कर रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ, जिस तरह से दिल्ली की बात की जाए 40 डिग्री पारा पहुंच चुका है और दिल्ली में खास तौर पर देखिए सुबह शाम लोग ऑफिस के लिए भी जाते हैं, ट्रैफिक की समस्या रहती है। हालांकि देखिए स्कूल अभी बंद है, कि ये राहत वाली बात है। लेकिन अगर बात की जाए लोगों से, जरा बात कीजिए, क्योंकि आप जहां मौजूद हैं आसपास लोग भी दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर शॉपिंग करने भी पहुंचते हैं, दिल्ली कई जगह से लोग घूमने भी आते हैं, तो वो किस तरह से अभी इस वक्त प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि अभी नौतप्पा आना भी बाकी है। जी बिल्कुल, जो गर्मी है, क्योंकि तापमान तो लगातार दिल्ली का कई इलाकों में 45 के। आप बताइए मैडम, दिल्ली में गर्मी का कैसी महसूस कर रहे हैं गर्मी को? बहुत अच्छी वाली गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इनफैक्ट बाहर आना भी, मार्केट आने से पहले आपको सोचना पड़ रहा है
कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे आर्ग्यूमेंट किया कि तुम्हें अभी भी जनपद जाना है, बट मैंने जनपद आना चूज किया ओवर गर्मी। बिल्कुल जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप बताइए कि गर्मी कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए मैडम, गर्मी कैसी लग रही है आपको दिल्ली बहुत ज़्यादा। आप हालांकि देख रहे हैं कि कैप लगाई हुई है, स्कार्फ वगैरह लगा करके लोग आप बताइए पानी की बोतल वगैरह ये सब सब सामान लेके निकले हैं आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर सावधानी जरूर बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए कि जो गर्मी से कैसा, गर्मी के बारे में बताइए, गर्मी कैसी फील हो रही है आपको दिल्ली की? बहुत बुरी है जो गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हाई है। कल भी 44 43 तक है जो टेम्परेचर चला गया था। आज का भी वही पोजीशन है। आप यहाँ मार्केट में आपकी दुकान है? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे हालात हैं? लोग सुबह में ज्यादा आ रहे हैं, शाम को ज्यादा आ रहे हैं, या मार्केट में काम है ही नहीं। गर्मी की वजह से पब्लिक निकल के ही नहीं आ रही है मार्केट में। पूरी मार्केट देख लो आप, पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है। सुबह तो छोड़ो, शाम में भी काम नहीं हो रहा। इतनी परेशानी हुई पड़ी है गर्मी की वजह से। बिल्कुल जो यहाँ पर कस्टमर हैं वो भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की वजह से लोग जो है वो दिल्ली के लोग बहुत कम निकल रहे हैं। कुछ और लोग जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग खरीदारी करने आ तो रहे हैं, लेकिन जो है आप बताइए मैडम, दिल्ली की गर्मी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? इट्स टू डिहाइड्रेशन, मतलब अभी भी मेरे हाथ में कॉफ़ी है ही, तो मैं 5 मिनट्स में बस पानी पीती हूँ और इधर स्टॉल्स में भी जाती हूँ कि पहले पानी चाहिए मेरे को। आप इतनी गर्मी में शॉपिंग करने निकली हैं, जबकि एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई 11 से 4 के बीच में नहीं निकलना है। सो एक्चुअली आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, सो हम लोग इधर 1 वीक के लिए आए हैं फॉर स्टडी ट्रिप, और हमें इधर साइट विजिट करने का बोला है। बट टू अवॉइड साइट विजिट इन रोड, वी आर ट्राइंग टू बी इन शेडेड प्लेसेस एंड शॉप ओवर हियर। बिल्कुल और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। आप बताइए मैडम, आप गर्मी कैसा फील कर रही हैं दिल्ली में? बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग तो है। हम लोग स्टडी टूर के लिए आए हैं, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है कवर करना कि कैसे हम लोग, बट ठीक है, ये इतने फेमस मार्केट्स है, थोड़ा शेडेड होना चाहिए था यहाँ पे। बिल्कुल लोग जो है लोग इस बात को लेकर के थोड़ा सा जरूर जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग जो है वो सावधानी बरतते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो मास्क वगैरह या जो स्कार्फ है वो लगा करके निकल रहे हैं। साथ ही आप बताइए मैडम, दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है? ये बात तो है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। क्या सावधानी ले रहे हैं आप? ये कि बाहर थोड़ा कम निकल रहे हैं और वाटर इनटेक ज्यादा है, सो ये है। बिल्कुल जो लोग दिख रहे हैं कि साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि जो गर्मी ज़्यादा है, हालांकि निकलना भी मजबूरी है, कई वजहों से बाहर जो है वो निकलना पड़ता है, तो यही वजह है कि, लेकिन ज़्यादातर जो अपने आप को कवर क्योंकि अगर देखिए आप जनपद में मौजूद हैं और यहाँ पर शॉपिंग के लिए लोग पहुंचते हैं और इसका असर दिखाई दे रहा है। इतनी भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से कम निकल रहे हैं।